एक आम आदमी की ज़िंदगी नरक से कम नहीं है इस देश में। जब 3 पुलिस वालों ने लगातार लठ मारी है नीचे से ऊपर, मैं 3 घंटे रोड में पड़ा था, कोई पुलिस वाले मुझे जाने नहीं दे रहे थे, नहीं इधर से उधर। मेरे को सारे अपने बच्चे नज़र आ रहे थे, मैं सो नहीं सकी कल, है ना। इसमें कुछ डिबेट की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ है कोई भी देखेगा उसको, कोई भी नॉर्मल इंसान देखेगा उसको, सब गलत ही लगेगा। जो तो यही लोग हैं जो टैक्स भरेंगे 30-30 हज़ार करोड़, इनमें से आके निकलेंगे। यू टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, पीट रहे हो आके, ये सब कर रहे हो। सो जनता को ज़रूरत है, जब जनता की कैंपेन है तब कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो यहाँ पर नहीं आए, उन्होंने लाठियाँ नहीं खाई। किसी ऑपोजिशन लीडर को यहाँ पर आपने अगर देखा हो, अगर आपने बैरिकेड्स के पास देखा हो लाठियाँ खाते हुए? मुझे एक मंच से कहीं से भी कुछ ऐसा दिखा नहीं कि एक नेतृत्व को जैसा करना चाहिए। इतनी बड़ी मास को एकजुट करने के बाद इनका जो उद्देश्य है उसे एकजुट रखने के लिए, और अगर ऐसा चला तो 2-4 दिन में ये उत्साह जरूर कम होने लगेगा। हर उस मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग कुछ बांटते हुए दिख जाएंगे। कोई पानी बांट रहा है, कोई बिस्किट बांट रहा है, वॉलंटरली अपनी मर्जी से कुछ लोग आ रहे हैं। जोमेटो, स्विगी, जंतर मंतर के एड्रेस पर भेज के, और रैंडम जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो खाना देकर आ रहे हैं। किसी का नाम नहीं है उस पर, बस खाना है, कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए, अब जैसे समझा जा रहा था कि 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद जो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और कल जो बलपूर्वक इस पूरे प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश हुई, मंच तोड़ दिया गया, उसके बाद यहाँ पर लगा कि सन्नाटा हो जाएगा, सब प्रोटेस्टर्स लौट जाएंगे। लेकिन ये तस्वीर कुछ अलग है जो मैं इस वक्त देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो दिन अभी आया नहीं है। यानी ये जो भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि ये 20 जुलाई की तैयारी के लिए है। इतनी लोगों में उत्साह है, उमंग है, और आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। 19 जुलाई को हम लगातार यहीं पर बने हुए थे, पूरी रात हम यहाँ पर थे, क्योंकि 20 जुलाई को 9 बजे मार्च यहाँ से निकलने वाला था। तो स्थिति कुछ ऐसी थी, भीड़ थी ज़बरदस्त, नारेबाजी थी ज़बरदस्त। किसका ऑर्डर लेकर आए हैं? किसका ऑर्डर है? प्रोटेक्टर को देने के लिए। किसी का नाम नहीं है? नहीं, नाम केवल जंतर मंतर है। हाँ, जंतर मंतर है। अच्छा, हाँ, सिर्फ नंबर है, नाम है जिन्होंने भेजा है, बर्गर भेजा है। तो ये केवल प्रोटेस्टर्स के लिए प्रोटेस्ट, जी हाँ। चीज़ की मैं बात कर रही थी कि लोग ऑर्डर्स कर रहे हैं जंतर मंतर के एड्रेस पर, और आपको यहाँ पे लाइन से बाइक्स दिख जाएंगी, डिलीवरी बॉयज़ दिख जाएंगे जो सामान लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, और वो कंफर्म भी कर रहे हैं कि ऑर्डर दे दिया है। तो आप ये कैसे फिगर आउट करते हैं, मतलब कैसे समझते हैं कि किसे पकड़ाना है? मैं क्या है ना कि एक्चुअली कस्टमर को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद वो जो बताते हैं प्रोटेक्टर दे देना आप, तो उन्होंने बोला प्रोटेक्टर को दे देना आप ज़रूरतमंद को, तो मैं ज़रूरतमंद को किसी को देने जा रहा हूँ। इतने लोग आपको बाहर नहीं दिखाई देंगे जितने अंदर हैं। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए वो जोश में और गर्मी से परेशान होकर नारेबाजी करते हुए यहाँ बाहर तक आते हैं। अगर मैं आपको इस वक्त की स्थिति बताऊं तो आपको वो जो उस दिन बैरिकेड्स लगाए गए थे वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक नहीं है, और सामने, क्योंकि मैं उस दिन इसी जगह पर थी, इसी संसद मार्ग पर, यहाँ से लेके वहाँ तक मूवमेंट हो रहा था, बहुत सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। अभी भी आपको पुलिस वैन्स वहाँ पर दिखाई देंगी, वाटर कैनन उधर है, लेकिन वाटर कैनन उस दिन नहीं था। थैंक यू है। आप कब से हैं यहाँ पर? अभी आई हैं? नहीं, हो गया 1 घंटा करीब। अच्छा, तो क्या सोच के आना हुआ? यार जो कल हुआ वो देखा नहीं यार, नींद नहीं आई सच्ची, है ना। तो मेरे बच्चे भी, अभी बिटिया ने नीट दिया है, बेटे ने जेई दिया था, ट्विंस बच्चे हैं, तो मेरे को सारे अपने बच्चे नज़र आ रहे थे, मैं सो नहीं सकी कल। सो आज मैं हिम्मत करके गुड़गांव से आई हूँ, गर्मी पानी देने जो मेरे से बन सका। मुझे लग रहा था, हमने किसी से बात करी, उन्होंने बोला सचखंड वालों से, उन्होंने बोला कि खाना है, वी नीड वाटर बिकॉज इट्स रियली ह्यूमिड एंड पानी इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। सो आई थॉट लेट्स डू इट। मेरे से बच्चे नहीं देखे गए, और वो सच में गलत था।
बहुत गलत था। एक नॉर्मल इंसान को कोई भी देखेगा उसको वो गलत ही लगेगा, है ना। इसमें कुछ डिबेट की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ है, कोई भी देखेगा उसको, कोई भी नॉर्मल इंसान देखेगा उसको सब गलत ही लगेगा। जो पुलिस ने पथराव किए थे ना हमने कभी पथराव किए थे ना वो पथराव थे। इस एरिया में वो पत्थर मिलते ही नहीं है, वो पत्थर मिलते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, अलग से लेकर आए गए थे। जिस तरीके से बापू ने आज़ादी ली थी उसी तरीके से हम फिर दोबारा दोहराएंगे, फिर दोबारा हम उस चीज़ को बताएंगे कि अहिंसा क्या थी, जिसे पूरी दुनिया बापू को नाम से जानती है, जैसे अफ्रीका भी बापू को नाम से जानता है, जिसमें यूएस हर देश के लोग बापू को अपने अहिंसा के नाम से जानते। उसी अहिंसा के रूप में हम आज जो भी देश में हो रहा है उसको बदला लेंगे, हर चीज़ का बदला लेंगे, हर उस मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आप अंदर से इतने भावों से भर गए हैं। भावों से नहीं, मेरे साथ जो गलत हुआ उससे भर गए। कल थे आप यहाँ पर? कल थे, मेरे ये चोट भी लगी है, ये कल डरना पड़ा था, ये पूरा फट गया था नीचे की तरफ, यहाँ तक है। ये पेंट नहीं ऊपर हो पा रहा, नीचे कर नहीं सकता हूँ। मैं भी यहाँ आया हूँ, यहाँ इसलिए आया हूँ, शिक्षा के लिए आया हूँ मैं। लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग पढ़ेंगे तभी तो बोलेंगे, लोग जानेंगे अपने अधिकार क्या है, लोग ये इस बात को जानेंगे कि उन्हें बोलना क्या है, उन्हें कहना क्या है, उन्हें मांगना क्या है। लोगों को पता ही नहीं है, लोग अपने प्रधान से नहीं कह पा रहे, प्रधान से डरते हैं अपनी चीज़ें मांगने के लिए। लाइब्रेरी के लिए हर ग्राम पंचायत में 10 लाख रुपए इशू हुए थे, ग्राम पंचायत में हर लाइब्रेरी के 10 लाख इशू हुए थे। कहीं भी लाइब्रेरी बनी हो, अगर कोई भी मांग करता है तो प्रधान से पिटता है, अगर आप ऊंची मांग करते हो तो विधायक से पिटते हैं। वही लोगों के काम होते हैं जो विधायक के खास हैं, जो विधायक की जी हजूरी करते हैं। क्यों हमारा उसमें हिस्सा नहीं है? क्यों हमने टैक्स नहीं दिया? क्यों हमने नहीं की? क्या हम नहीं मरते देश के लिए? हम भी तो किसान हैं, हम भी तो कहते। अगर आप किसान की बात करते तो एक बोरी जब आप DAP लेने जाओगे तो इसकी किस बात की जिम्मेदारी है कि 700 रुपये का कोई फर्टिलाइज़र आपको लगा के देते हैं। इसका ऐसा है कि जैसे आप दही लेने जाओ, दही के साथ दुकानदार बोले आपको 50 ग्राम घी भी चाहिए तभी दही मिलेगा। साला घी का हम क्या करेंगे? हमको दही की ज़रूरत है। गोदाम वाले कहते हैं चाहिए तो लेना तो लो, ना बाहर से लो। बाहर से जो दुकानों पर फर्टिलाइज़र DAP मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? उनके पास कैसे आई? वो नेताओं के चापलूस थे तब आई। उनके पास गोदाम के गोदाम भरे हुए हैं। आप स्टूडेंट हैं या किसान हैं? मैं 12th पास करके किसान ही रह गया, मैं पढ़ नहीं पाया। और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि मैं आगे जो लोग रह गए मेरे पीछे वो पढ़ेंगे, वो हर बात जानेंगे जो मैंने नहीं जान पाई। एक चीज़ मतलब लगातार हम सोशल मीडिया पर दोनों तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। ये विंग्स की बात ही नहीं है, ये ना राइट विंग की बात है ना लेफ़्ट विंग की बात है। दोनों तरह की तस्वीरें हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कायदा ये कहता है कि आप कमर से नीचे मारेंगे, लेकिन नंगे बदन पर पीठ पर लाठियाँ खाई हैं, सर फूटे हैं लोगों के। आप वो तस्वीर भी देखेंगे जिसमें कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं या पुलिस उन पर पथराव कर रही है। दोनों तरह की तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर देखी। कृष्णकांत जी जो फिरोज़ाबाद से आए हैं, उन्होंने बोला कि वो किसान रह गए, 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाए, और वो ये चाहते हैं कि पढ़ाई सबके लिए एक्सेसिबल हो। कम से कम ये हो सके कि एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक बच्चा एक्सेस कर पाए एजुकेशन को। पैसे की कमी की वजह से वो कहीं पीछे ना रह जाए, या किसी भी करप्शन जो सिस्टम में बीच में है उसकी वजह से उसको कोई बाधा ना आए। एक ऐसा कॉज नीट पेपर लीक, इतनी सारी जो जनता इकट्ठी हुई, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना एक कॉज है, जिनकी अपनी एक वजह है जंतर मंतर तक पहुँचने की। यहाँ पे मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूँगी। जो तस्वीरें हमने देखी 20 जुलाई को संसद मार्ग से लेकर लुटियंस दिल्ली की अलग अलग सड़कों पे जो मंजर दिखाई दे रहा था, उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिसमें सिविलियंस के हाथ में, सिविलियंस में इसलिए बोल रही हूँ, नॉट नागरिक, सिविल ड्रेस में थे वो लोग, उनके हाथ में लाठी थी और वो प्रोटेस्टर्स को मार रहे थे। तो इस बात का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग कौन थे जो पुलिस के साथ थे लेकिन वो वर्दी में नहीं थे और उनके हाथ में लाठियाँ थीं और वो प्रोटेस्टर्स पे लाठी चला रहे थे। तो हर चीज़ डिज़ाइन किया जाए, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था इसमें। हर उम्र आपने देखा होगा सर, एवरी प्रॉब्लम इज़ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन दिस कंट्री एंड एवरी प्रोटेस्ट हैज़ टू बी पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल मुद्दा ही है क्योंकि हम सवाल लेकिन मैम जैसे एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट किया जाता है, पूरा डिज़ाइन की जाती है, प्लान किया जाता है, लेआउट बनाया जाता है। कह सकते हैं कैंपेन नहीं था, कैंपेन नहीं था। ये कोई किसी पार्टी को लेके जिताने
के लिए नहीं था। अगर जैसे आपने देखा हो जो बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट होती है, जब इलेक्शंस के टाइम होती है, बड़ी बड़ी जो न्यूज़ चैनल्स होती है वो पूरी लेआउट बताती है आपका, यहाँ से हमारे पीएम आने वाले हैं, यहाँ से हमारे सीएम आएंगे, यहाँ पे स्टेज हो, यहाँ पे वो श्रद्धांजलि देंगे, यहाँ पे हाथ जोड़ेंगे, एवरीथिंग प्लान होता है, वो बड़ी बड़ी चैनल दिखाती है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को, इस चीज़ों को बड़ी चैनल्स कवर ही नहीं कर रही। कि ये डिबेट ये नहीं है कि टीवी ने, वो एक अनदर डिबेट है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया से देखकर ही आए, सोशल मीडिया की पावर तो आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा यूजर है इंडिया में। तो मैं वही कह रही हूँ कि वो जो इंस्ट्रक्शंस थे कि कैसे होगा स्ट्रेटजी, ये सवाल भी प्रोटेस्टर्स में मैं खुद टूल किट बोल देते ना, प्लान आप एक सेकंड आप टूल किट बोल देते से आपका मतलब क्या है? जो 70% है जिसका नेतृत्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिशन पार्टी उठा रही है, वो सोचते हैं कि जनता हमारे कैंपेन में आए। लेकिन जब जनता को जरूरत है, जब जनता की कैंपेन है, तब कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, 70% मासेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहाँ हैं आज के टाइम पे? बट इंपॉर्टेंट ये है कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लोग ये जो कला, जो आवाज़ उठाने का कला है वो भूल गए थे, वो अब वापस से आ रहा है। कि गवर्नेंस के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन लोग होते हैं? मीडिया होती है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, सिटीजन मतलब एसोसिएशंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, एंड सिटीजन्स होते हैं, हम और आप जैसे लोग होते हैं। लेकिन जब भी गवर्नेंस के ऊपर में क्वेश्चन होता है, जब भी गवर्नेंस के ऊपर में क्वेश्चन आता है, हम सिर्फ गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं। क्यों गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं? ऑपोजिशन पार्टी को क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं? प्रेशर ग्रुप्स, एसोसिएशन ग्रुप्स को, हम खुद को क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं? आपका बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन आपके जवाब ने एक और नया सवाल पैदा किया कि 20 तारीख से कुछ 4-5 दिन पहले तक लीडर्स आना शुरू हुए अलग अलग पार्टीज़ के, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, एनसीपी हो, या फिर कोई स्टेट पार्टी जैसे इनेलो से हो, या फिर कांग्रेस से पवन खेड़ा हो, समाजवादी पार्टी के एमएलएज और यहाँ पर आके उन्होंने बोला, और उन्होंने ये भी बोला कि 20 तारीख को हम आएंगे, पूरा समर्थन है। लॉयर्स आए प्रेस्टिजियस कोर्ट्स के, उन्होंने बोला वी आर विद यू। लेकिन जब यहाँ पर जनता सड़क पर थी तब उनमें से कोई हमें दिखाई नहीं दिया, ये भी हकीकत है। जब उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स के साथ हम हैं, इस प्रोटेस्ट के साथ हम हैं, इस कॉज के साथ हम हैं, तो जैसा कि क्योंकि हम नागरिक शास्त्र की किताबों में पढ़ते आए हैं कि लोकतंत्र की जो जिम्मेदारी है या लोकतंत्र की जो खामियां हैं वो और ज़्यादा लोकतंत्र से ठीक की जा सकती हैं। तो वो ऑपोजिशन लीडर्स कहाँ थे? आज भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करके आए हैं, वो यहाँ पर नहीं आए, उन्होंने लाठियाँ नहीं खाई। किसी ऑपोजिशन लीडर को यहाँ पर आपने अगर देखा हो, अगर आपने बैरिकेड्स के पास देखा हो लाठियाँ खाते हुए, उन्होंने अपनी जगह चुनी, अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने अपना तरीका चुना। लेकिन ये सच है कि जो प्रोटेस्टर्स थे लाठियाँ उन्होंने ही खाई। वो जो लीडरशिप थी, या फिर जब आपको पता था कि आप जब वो कॉलिंग कर रहे हैं कि इतने सारे लोग आएंगे, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था कि यहाँ इतने लोग आ जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में जब रास्ता यहाँ से आपने तय किया था, आपने बोला आगे बढ़िए, आप मंच पर बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है मैम कि इससे ये जो लीडरशिप की कमी है हमें जो फील हो रही है, उसके पीछे का कारण ये है ना कि जो लोग मार खा रहे हैं, जो लोग सर से खून बहा रहे हैं, जिसका हाथ कटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, वो लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। वो सीजेपी वाले वहाँ पर प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे कि आप अपनी बात रखिए, जैसे आप मेरे को दे रहे हो मौका। वहाँ पर स्टेज पे वही 4-5 लोग हैं जो कि बाहर फॉरेन से पढ़ाई करके आ रहे हैं। हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, वो लोग नहीं जान रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी को भी किसी के भी अगेंस्ट चले जाओ, लेकिन अल्टीमेटली आप चुनोगे तो। मैं ये, आप लोग कह रहे हो, सब लोग कह रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट नहीं चाहिए, बट बताओ कौन गवर्नमेंट, किसको हम गवर्नमेंट में लेके आएंगे? विकल्प नहीं है कि जो यूथ है वो पहली बार एजुकेशन, जिसके बारे में कई ऐसे लीडर्स, जैसे कि जनसुराज में भी बहुत सारे लीडर्स ने कहे हैं, अपोजिशन में भी कई ऐसे नेताओं के द्वारा कहा गया है कि हमारा जो देश है, केजरीवाल जी भी कहते थे कि हमारा देश में जो पॉलिटिक्स होता है वो मंदिर मस्जिद के ऊपर में होता है, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर में, अस्पताल के ऊपर में नहीं हो रहा है। आज पहली बार अस्पताल, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। कल तक मंच से एक स्पष्ट दिख रहा था कि कुछ लोग हैं जो इन युवाओं को निर्देश दे रहे हैं और कहीं न कहीं उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज या तो प्रशासन ने कहीं दबाव बनाया है, रणनीति बनाई है कि इनके नेतृत्व को हटा दिया जाए, या कुछ ऐसा। लेकिन आज पूरे दिन मुझे इस बात का कष्ट है कि इतने अधिक युवा उत्साही यहाँ आए हैं देश से, जो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मुद्दे उनके एक हैं। लेकिन आज मुझे एक मंच से कहीं से भी कुछ ऐसा दिखा नहीं कि एक नेतृत्व को जैसा करना चाहिए, इतनी बड़ी मास को एकजुट करने के बाद इनका जो उद्देश्य है उसे एकजुट रखने के लिए। और अगर ऐसा चला तो 2-4 दिन में ये उत्साह जरूर कम होने लगेगा। अब आप बेटर फील कर रहे हैं? यूपी में कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बांदा।
कब आए थे? मैं आया था यहाँ 5 तारीख को। 5 तारीख से आप यहीं थे? और ये घटना कब हुई? कल। क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? कहाँ पर थे आप? मैं जनता पोस्टेट के जो मैनेजमेंट टीम के साथ था मैं, और हम गाड़ी के पीछे ही थे। तो उसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने अचानक ही गाड़ी, पहले आगे से लाठी जो बिल्डर लगे थे, लाठी चार्ज कर दिया था लोगों, बच्चों के ऊपर, युवा साथियों के ऊपर। उसके बाद जब हम गाड़ी तो अभिजीत सर थे और प्रकाश राज जैसे ऊपर चढ़े तो उनको नीचे आना पड़ा, क्योंकि अब लाठी चार्ज हो गई थी। तो कुछ पुलिस वाले और कुछ आरएफ के, कुछ दिल्ली पुलिस के जिन्होंने नाम प्लेट नहीं थे, कुछ लोग सादे ड्रेस में भी थे, वो लोग आए और मतलब गाड़ी में चढ़ने की कोशिश किया। तो माइक वाइक टूट गए। माइक वाइक टूटने के बाद तो हम भी गाड़ी में चढ़े और अभिजीत सर और प्रकाश राज सर और मैम को बचाने की कोशिश करने लगे। तो एक डीसीपी अधिकारी थे जो मुझे नीचे पकड़ कर खींचा, और पकड़ के खींचा। 3 पुलिस वालों ने लगातार लठ मारी है नीचे से ऊपर। गिर गया हूँ मैं गिरा पड़ा था, उन्होंने लठ मार रहे थे, ऐसी हालत में। जब पीछे से लाठी चार्ज हुई तब भी जंतर मंतर में मुझे मारा गया। फिर पैर टूटे भी पड़ा था। मैं 3 घंटे रोड में पड़ा था, कोई पुलिस वाले मुझे जाने नहीं दे रहे थे, नहीं इधर से उधर। नाम सुनकर जंतर मंतर का कॉल काट दिया और ना आगे पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये खड़े और यहाँ पे, और बाइक की टांग टूट चुकी है। हम मिनिमम फोर्स की बात करते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, यहाँ पर कल बीएनएसएस की धारा 163 लगी हुई थी, यानी कि जो सीआरपीसी की धारा 144 है, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन में वो लगती है। और उसमें ये होता है कि 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, जमावड़ा नहीं कर सकते, कोई गोष्ठी नहीं कर सकते और जलसा नहीं कर सकते। उसमें इतनी ज़ोर से लाठियाँ लगना कि किसी का पैर ही टूट गया है। हम जब लाठी चार्ज की बात करते हैं जिसकी असल में कोई तय परिभाषा नहीं है, तो हम मिनिमम फोर्स की बात करते हैं। वो लाठीचार्ज इसलिए होता है कि भीड़ को तितर बितर किया जा सके या फिर उनमें डर बनाया जा सके कि वो वहाँ से डिस्पर्स हो जाएं। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि किसी को इतनी बर्बरता से मारा जाए, बदला लेने की मंशा से मारा जाए या फिर सज़ा देने की मंशा से मारा जाए कि वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाए। और एक जो चीज़ है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उस दिन यानी 20 जुलाई तक बहुत सारी पुलिस तो हालांकि अब भी बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पर पूरा एक सिस्टम था, गेट्स थे, बैग्स चेक हो रहे थे। अभी वो थोड़ा सा ढीला दिखाई दे रहा है। हालांकि पोल्स पर आपको 2 सीसीटीवी कैमरास ज़रूर दिख जाएंगे, यहाँ पर एक उस पोल पर भी दिख जाएगा, लेकिन अंदर इन बैरिकेड्स के अंदर आपको यहाँ पर ये एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ दिख जाएगा और एक आपको इस पोल पर दिख जाएगा। उस दिन यहाँ पर पूरा बैग्स वगैरह चेक हो रहे थे। हालांकि अभी आपको मोबाइल कंट्रोल कमांड एंड व्हीकल जो है वो वहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन जो व्यवस्था सिक्योरिटी की उस दिन थी ऐसी आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और उस गेट पर भी कोई मेटल डिटेक्टिंग मशीन नहीं है, यहाँ भी कोई बैग्स को स्कैन करने के लिए कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस की मौजूदगी ज़रूर है, लेकिन जो इंतज़ामात पहले दिखाई दे रहे थे वो अभी यहाँ पर नहीं है। ऐसे में कुछ भी ऐसा होता है, कोई अराजक तत्व या फिर कोई भी अगर अपने बस्ते में ही कुछ लेकर आ जाता है या कुछ भी, तो उसकी कोई ऐसी शिनाख्त कैसे हो पाएगी, इसका मुझे थोड़ा संशय है। आपका हाथ कल ही टूटा है ये प्रोटेस्ट में? कल क्या हुआ था? कल पुलिस जब लाठी चार्ज की थी तभी चोट लग गई थी। किस तरफ थे उस वक्त? हम पार्क में थे, वहाँ प्रोटेस्ट के समय जब जा रहे थे हम लोग। कनॉट प्लेस की तरफ थे या यहीं जंतर मंतर? नहीं, मार्च में जब हम लोग संसद के पास जा रहे थे तब। कितनी लाठियाँ लगी थी? 2। चोट लगने के कितने घंटे बाद आप अस्पताल तक पहुँच पाए? हम तो आज हॉस्पिटल गए हैं। कल सोच रहे थे कि मतलब हल्की चोट होगी, चाहे स्वेलिंग ना आए, लेकिन आज ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। फिर उंगली ये सीधी नहीं हो रही थी, तो आज गए हॉस्पिटल दिखाया तो एक्सरे हुआ तो फ्रैक्चर है उंगली कि यहाँ पे 30 दिन से लोग, आपकी इतनी बड़ी जनता सेंट्रल दिल्ली में, ऐसा तो कुछ है नहीं कि इग्नोर करने वाली बात है। वाई कांट वी जस्ट naturally talk about something which is bothering so many of the students? Suicides are happening and some scientist is on hunger strike sitting in the central Delhi. Then मतलब ऐसा क्यों हो पा रहा है कि इतने बड़े देश में अभी तक एक खुल के बात नहीं हो सकती किसी चीज़ में, और इस सब की नौबत आ रही है। लाइक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल दिस इज हैपनिंग। मतलब कि इतने दिन तक एक प्रोटेस्ट, एक विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर सेंट्रल दिल्ली में पनपता रहा, धीरे धीरे बढ़ता रहा, और उसको केवल एक डायलॉग की ज़रूरत थी। अगर ये बातचीत पहले हो जाती तो शायद 20 जुलाई को यहाँ पर जो भीड़ हमने देखी
जिसे हिस्टोरिकल, जिसे ऐतिहासिक कहा गया, वो शायद हमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं और जैसा हम देखते हैं व्यवहार में कि देश विश्वास से चलता है, आश्वासन की लोगों को ज़रूरत थी कि उन्हें आकर ये बोल दिया जाता कि हम चीज़ें फिक्स करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, तो शायद इतना अनरेस्ट, इतना डिसअपॉइंटमेंट लोगों में नहीं होता। दोनों तरह के वीडियोज़ आ रहे थे, उसमें देखा गया कि कुछ हिस्सा भीड़ में ऐसा भी था जो रकस क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें, मैडम वो कुछ ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स गिने चुने ऐसे आ जाते हैं मैडम, जो इनकी तरफ से फंडेड लोग ज़्यादा थे ऐसे, जो पुलिस के कई लोग तो ऐसे थे जिनके कोई नेम प्लेट नहीं है पुलिस के। मैडम ये कहाँ का तरीका है मैडम? कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को कुछ मार दिया। कुछ फुटेज आए हैं मैडम, 1% भी फुटेज नहीं है। जितनी बर्बरता हुई थी उसके फुटेज जो तो आप जैसे चैनलों ने दिखा दिया उन फुटेजों को, नहीं वो हमारे सामने कैसे आते मैडम? कौन देश को कैसे पता चलता है कि इनके साथ कितना गलत हुआ है? और जिनको कईयों को तो बैकएंड पे इतना मारा गया, कहीं भी कोई किसी घर में जाके छुप गया वहीं जाके मार रहे हैं मैडम। तो ये कौन सा तरीका है? फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ मैडम? हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, हमारा राइट है, वही हम कर रहे थे। और शिक्षा के लिए मैडम, जो इस देश का अहम मुद्दा है, शिक्षा और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो आज बिल्कुल सड़ चुका है। आपने भी एक करप्शन पर ऐसी रिपोर्ट्स बनाई है मैडम, आंखें खोल, और हर आदमी उसका शिकार है मैडम। कोई बच नहीं सकता, चाहे आप 5 लाख कमाओ चाहे 10 लाख, हिस्सा उसी का हो। कुछ लोग विदेशों में जाकर सेटल हो गए, इनके बेटे, इनकी औलादें और ये खुद। बाकी एक आम आदमी की ज़िंदगी नरक से कम नहीं है इस देश में। तो उसी चीज़ को हम बदलने के लिए ये 59 साल का आदमी 23 दिन से यहाँ भूखा बैठा रहा है। तो मैडम यही हमारा प्रयास। क्या प्लान है? कुछ देखो आगे का प्लान, कम्युनिकेशन अभी तो प्रॉपर मैं बताऊँ अभी नहीं है। प्रोटेस्ट अभी कंटिन्यू है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता। मैक्सिमम लोग जिनके कल चोट लगी भी थी वो आज यहाँ पर अवेलेबल हैं। बार लोग बोल रहे थे कि कोई रूट मैप नहीं है, वी वर क्लूलेस एट द फ्रंट। मैम एक बात बताती हूँ, तो कुछ ऐसा कोई रूट मार्च का या कुछ भी ऐसे कम्युनिकेट? मैम अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे जो एक प्रॉपर पोस्ट शेयर हुई थी जिसपे रूट मार्च अवेलेबल था कि कैसे कहाँ से हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट जाएंगे। बट गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया था कि जो क्राउड ऑलरेडी सुबह यहाँ तक अवेलेबल था वो तो आ ही गया, बट उसके बावजूद सुबह के 9-10 बजे के आसपास सारा क्राउड डाइवर्ट कर दिया। तो उस चक्कर में लोग प्रॉपरली कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाए कि हम क्या करें। सीजेपी के मेन फेसेस में से कोई फ्रंट पे था ही नहीं। मैम थे ना, आपने कब देखा? बताओ, मैं वहीं तो थी। मैम अभिजीत था उधर, थे उधर ऑलरेडी। क्या बात कर रहे हो बॉस? पूरी रात हम यहाँ पर हैं, कोई नहीं था आगे। जब 9 बजे जब आपको लीड करना था, आप अकॉर्डिंग टू यू कि अब भाई 9 बजे निकलेंगे, फिर हमने बफर लिया कि वेट करते हैं, आने देते हैं। यहाँ पे थे आप लोग, वहाँ थे ही नहीं। तो मैम वही बता रहे हैं कि इस चीज़ को डाइवर्ट किया गया था पुलिस के द्वारा कि मार्च हमारा शुरू होना था इस तरफ से, जो कि पता ही नहीं था काफ़ी लोगों को। अकॉर्डिंग टू क्योंकि डायरेक्शन उधर था ना, वो संसद मार्ग था, ज़्यादा जगह निकलने की उधर थी, तब आगे लोगों को यही था कि आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ लीडर्स में से कोई उस तरफ था ही नहीं। ये तो स्टेज था, पीछे बैरिकेडिंग थी। इतनी सारी भीड़ को आप इतने कंजेस्टेड क्रैम्ड एरिया में से कैसे निकालते? उन्होंने प्रॉपर ऐसा एरिया बना दिया था कि यहाँ से जो भी क्राउड है निकल सकता था, ऐसी बात नहीं है, और निकला भी। जो भी अभिजीत के साथ रहा भी उस टाइम। ये विजेता दहिया का क्या हुआ? मैम देखो, मैम पता क्या होता है मैम, अगर मैं कहूँ कि इतना बड़ा समुंदर होता ना तो एक आधी मछली गंदी निकल आती है, और कई बार बड़ी मछली गंदी निकल आती है। तो हम उसके बारे में, अगर देखो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसकी बारे में प्रॉपर बात। मैं 19 तारीख को मेरी बात हुई है उनसे, 17 तारीख को मेरी बात हुई है उनसे, और मैंने उनसे पूछा भी कि क्या अभी ये जो प्रोटेस्ट है ये आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी बनेगा। ही वाज सेइंग कि क्या बुराई है राजनीति में आने में। एंड देन फिर वो एक वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं आप लोगों ने क्या मुझे इलेक्ट किया हुआ है। इतने सारे लोग जो यहाँ पर आए पहुँचे, उनको वो सुनने में बहुत डिसहार्टनिंग था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने स्टेज से कम्युनिकेट करते हुए देखा, सुना, वो अचानक ये बोले कि मेरी नौकरी थोड़ी ना है कि मैं प्रोटेस्टर हूँ। मैम हर किसी के अपने अपने ओपिनियन है। जब बदलने को राघव चड्ढा बदल सकते हैं तो विजय दहिया भी क्या चीज़ है फिर? इस वक्त मैं जंतर मंतर से 3 किलोमीटर दूर हूँ, कर्तव्य पथ पर हूँ। मेरे पीछे आप राष्ट्रपति भवन देख पा रहे होंगे। इस जगह से आज भी जंतर मंतर की दूरी उतनी ही है, लगभग 3 किलोमीटर। लेकिन अब से कुछ दिन पहले उस विरोध प्रदर्शन स्थल की जो तस्वीर थी वो थोड़ी अलग थी। आज जो हमने ऑब्जर्व किया उसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको जिस्ट के तौर पर बताना चाहती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि 20 जुलाई को पुलिस की कार्रवाई के बावजूद
इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वापस जंतर मंतर पर लौटे और आज भी वहाँ ज़बरदस्त भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन उस भीड़ में एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो शायद सिर्फ इसलिए आया कि प्रदर्शन हो रहा है, चलकर देखते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग थे, बहुत सारे वो लोग भी थे जो उसी कॉज के साथ आज भी टिके हुए थे, वो अपनी वजह से वहाँ पर पहुँचे थे और कई दिनों से वहाँ पर हैं और आज भी थे। इसके अलावा जो चीज़ हमने देखी वो ये, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी महसूस हुई लोगों में। लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। लोग ये बोल रहे थे कि अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है, वहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा। और ख़ुद कॉकरोच जनता पार्टी के जो फेस हैं, अभिजीत दीप के कहें या फिर आशुतोष रांका कहें या सौरभ दास कहें, तो वहाँ से भी प्रोटेस्टर्स में अभी कोई ऐसा क्लियर मैसेजिंग नहीं है कि अब आगे ये करना है। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि आप आइए, सरकार ने समय बर्बाद किया है हमारा, आप वापस जंतर मंतर पर आइए, लेकिन आगे क्या, जंतर मंतर पर आने के बाद की क्या स्ट्रैटेजी होगी, अभी इसका कोई साफ जो है वो पता उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने कुछ कन्वे नहीं किया है। एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता बनी हुई है, असमंजस की स्थिति है कि लोग आ तो रहे हैं, लोग वहाँ पर हैं, लेकिन वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, रणनीति क्या होगी, ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन इसके अलावा जो तस्वीर हमने वहाँ पर देखी कि सब कुछ बस हो रहा है, कैसे हो रहा है मैनेज, वॉलंटियर्स खुद हैं वहाँ पर जो मौजूद हैं, वो वही लोग हैं जो उस प्रोटेस्ट पर जा रहे हैं, वही वॉलंटियर कर रहे हैं। एक दूसरे की ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, भीड़ है, तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, पंखे से हवा कर रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। मतलब काइंडनेस की इतनी सारी तस्वीरें मैंने आज वहाँ देखी जो शायद ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि 20 तारीख को जो तस्वीर हमने जंतर मंतर और संसद के आसपास के जो इलाके हैं उनमें देखी, उसके बाद इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाएंगे ये यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वहाँ पर लोग हैं। इस प्रोटेस्ट की आगे क्या स्थिति होगी, ये तस्वीर किस में बदलेगी, मांगे कहाँ तक सुनी जाएंगी, क्या इतने दिनों से जो डायलॉग ना होने की बात कही जा रही थी और उसके बाद फिर ये हुआ कि सरकार ने बुलाया भी लेकिन कोई कॉन्क्रीट बात निकल के नहीं आई, वो कहीं अटकी रह जाएगी या फिर पूरी होगी। ऑप्टिमिज्म अभी भी बना हुआ है कि बात होगी। और शायद इस प्रोटेस्ट को यहाँ तक पहुँचने से पहले भी इसी एक चीज़ की ज़रूरत थी, डायलॉग। इतनी भीड़ इकट्ठी होने के बाद, ये देखने के बाद कि भीड़ में इतना अनरेस्ट है, तो शायद उन्हें सिर्फ आश्वासन की ज़रूरत थी, एक डायलॉग की ज़रूरत थी, जिसके इंतज़ार में वो आज भी हैं। हम जंतर मंतर से इस प्रोटेस्ट की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी ये कोशिश अगर आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और मुद्दे के साथ।